Welcome students in biology class. In previous video we described about the plasmid. Today we describe very important tools which are used in case of biotechnology, that is the PCR. Why we choose the PCR today? Because through the PCR we detect the different pathogen that is also useful in the DNA fingerprintings, as well as it is also responsible for the in prenatal diagnosis of the embryo prenatal conditions. Okay, and this is the most important, that is used in case of gene therapy. ठीक है, तो डे बाय डे दैट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज occurs. For detection them we are used PCR. So what is the full form of PCR is polymerase chain reactions. That is clear? Polymerase chain reactions. Polymerase chain reaction is the best defined as in vitro process of DNA replication. ठीक है, इन विट्रो कंडीशन में डीएनए रिप्लिकेशन करने के लिए यूज करते हैं. एंड दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय कैरिस मुलिस. ये टेक्निक को सबसे पहले डेवलप करने वाले कौन थे? कैरिस मुलिस इन 1985, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर इट्स इन 1993. ओके, तो सबसे पहले डिस्कवरी करने वाले कौन थे? कैरिस मुलिस थे. और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1993 में. PCR is best defined as the DNA replication in vitro. It results in the selective amplification of specific regions of a DNA molecules, and so can also be used to generate a DNA fragments for cloning. ठीक है, तो इसमें डीएनए फ्रेगमेंट्स का क्लोनिंग करके एक से कई डीएनए स्ट्रैंड ऑब्टेन कर सकते हैं विद इन ए शॉर्ट ड्यूरेशंस. ओके, द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन आर एज. पीसीआर रिएक्शन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होती है? देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स दैट इज रिक्वायर्ड. First one is the DNA templates. DNA template, ये क्या होता है? DNA template, the double stranded DNA that needs to be amplified. इसके लिए डबल स्टैंडर्ड DNA स्ट्रैंड की रिक्वायर्ड होती है. That is clear? Second one, 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स. ठीक है, 2 न्यूक्लियोटाइड प्राइमर की रिक्वायर्ड होती है. प्राइमर विच आर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स दैट हाइब्रिडाइज टू टारगेट डीएनए रीजन वन ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ द डबल हेलिक्स. ठीक है, प्राइमर दोनों स्ट्रैंड एक पर्टिकुलर रीजन टारगेट करता है जहां से स्टार्ट होता है. Two primers are required, and this primer are originated with their ends facing each other following synthesis of the DNA towards one another. ठीक है, और प्राइमर एंड्स बेस पर अटैच्ड होते हैं, नॉर्मली दैट इज 3 प्राइम एंड्स पर, और वह डीएनए टेम्पलेट के अगेंस्ट न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज क्लियर. Third one is the very important component, that is the enzyme DNA polymerase. Two commonly used enzymes in PCR reaction. दो तरह के एंजाइम यूज किए जाते हैं PCR रिएक्शन में. First one is the tag polymerase. Tag polymerase enzymes are used
Tag polymerase is isolated from the thermophilic bacterium that is the Thermus aquaticus. ठीक है, तो जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम्स है दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया से ऑब्टेन करते हैं. उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? थर्मस एक्वाटिकस. इट हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर इंक्लूडेड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि इसको हाई टेम्परेचर तक डीएनए को डीनेचर्ड होने से प्रिवेंट करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए. और यह हेल्प भी करता है किसमें? एम्प्लीफिकेशन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, डीएनए के सेगमेंट के एम्प्लीफिकेशन में. दैट इज क्लियर. दूसरा एंजाइम है इसी में वेंट पॉलीमरेज. वेंट पॉलीमरेज दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द थर्मोकोकस लिटोरालिस स्पीसीज से, बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन करते हैं. वेंट पॉलीमरेज. दैट इज क्लियर. दो हो गया, टैग पॉलीमरेज और वेंट पॉलीमरेज. फोर्थ कंपोनेंट जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर आपको दैट इज द न्यूक्लियोटाइड बेस. न्यूक्लियोटाइड बेसेस है. दिस आर एडेड बाय डीएनए पॉलीमरेज टू ग्रोइंग चेन. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी बेस की रिक्वायर्ड होती है. वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर एडेड बाय द डीएनए पॉलीमरेज टू ग्रोइंग चेन, एक ग्रोइंग चेन का फॉर्मेशन करने के लिए. इन केस ऑफ पीसीआर टेक्निक there are three main steps involved in the PCR techniques. First one is the denaturation. What is the denaturation? The double-stranded DNA is denatured at using high temperature of 95 degrees Celsius for 15 seconds. Now is separated single strands act as a template for DNA synthesis. That is clear. तो जो DNA स्ट्रैंड है वो डीनेचर्ड होता है कब? एट द हाई टेम्परेचर मीन्स 95 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करते हैं ओनली 15 सेकेंड के लिए. इसके कारण क्या होता है? जो दोनों स्ट्रैंड है डीएनए को सेपरेट हो जाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं और एक तरह कैसा वर्क करते हैं? टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं. दैट इज क्लियर. सेकेंड स्टेप से यहाँ टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट है. टेम्परेचर को नोट करके रखिएगा. ठीक है, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टेम्परेचर पूछा जाता है. सेकेंड स्टेप्स है एनिलिंग. एनिलिंग क्या होता है? टू सेट्स ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स आर एनिलेटेड टू द सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड टेम्परेचर 45 to 55 डिग्री सेल्सियस और 45 to 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो एनिलिंग में क्या होता है? जो दो आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड बने हैं, दो सेट्स ऑफ ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो प्राइमर है वो अटैच्ड होते हैं किससे? टेम्पलेट स्ट्रैंड से, सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड से एक एक. ठीक है, और जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है वो 45 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का होता है. दैट इज क्लियर. इन सम बुक दैट इज आल्सो गिवन द 40 to 60, लेकिन 45 this is the main temperatures. Okay, third one is the extension. थर्ड स्टेप्स है पीसीआर का. द थर्मोस्टेबल एंजाइम टैग डीएनए पॉलीमरेज. जो थर्मोस्टेबल एंजाइम्स था टैग पॉलीमरेज इज यूज्ड इन दिस रिएक्शंस एक्सटेंड द प्राइमर बाय एडिंग DNTPS deoxynucleoside triphosphat complementary to those of the template DNA. ये क्या करता है? वो बाइंड करता है जो टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड के अगेंस्ट प्राइमर के थ्रू न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. और इसका टेम्परेचर नियर अबाउट दैट इज द 72 डिग्री सेल्सियस दैट इज रिक्वायर्ड. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द पॉलीमराइजेशन steps that is required 72 degrees Celsius. Clear? And magnesium ion is also required as a cofactor for thermostable DNA polymerase. Thermostable DNA polymerase
में को फैक्टर का जो वर्क करता है वो मैग्नीशियम आयन होते हैं। दैट इज क्लियर। तो व्हाट इज द थ्री मेन स्टेप्स विच अगर इन केस ऑफ पीसीआर? क्लियर हो गया। डेनेचुरेशन फर्स्ट प्रोसेस, सेकेंड एनलिंग, थर्ड एक्सटेंशन। यू सी थ्रू द डायग्राम्स। ठीक है, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। ठीक, इसको 95 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो डीनेचरिंग होता है। डीएनए स्ट्रैंड आपके दोनों अलग हो गए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, नीचे वाला 3 प्राइम टू। ठीक है, ये क्या है आपका डीनेचरिंग एट द हाई टेम्परेचर्स। नियर आउट कितना होना चाहिए यहाँ पर? 95 डिग्री सेल्सियस। ओके, डीनेचर हो गया, डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। उसके बाद यहाँ पर प्राइमर, जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर है वो बाइंड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या करता है? दे सिंथेसाइज द अगेंस्ट द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और ये प्रोसेस है एनलिंग। एनलिंग में प्राइमर जो होता है, जो डीएनए टेम्पलेट, दोनों जो स्ट्रैंड थे टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं। इसी के साथ जो 3 प्राइम एंड्स होता है, ये 3 प्राइम एंड्स है, ये 5 प्राइम एंड्स है, ये 3 प्राइम एंड्स होगा, ये 5 प्राइम एंड्स। तो 3 प्राइम एंड्स पर प्राइमर अटैच्ड होता है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जो होता है। और जब अटैच होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 45 टू 60, दैट इज गिवन ईयर 55 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्या करता है? दे सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रैंड्स। क्या करता है? न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है अगेंस्ट द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, इसके अगेंस्ट न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड में एक्सटेंशन, जिसमें टैग पॉलीमरेज कंज्यूम होकर के जो नाइट्रोजन बेस है उसको अटैच करके न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन किया। दैट इज क्लियर। यू सी हियर। यदि यहाँ की बात करें तो ये दोनों क्या है? ये न्यू स्ट्रैंड है। ठीक है, ये रेड वाला जो दिख रहा है दोनों, ये क्या है? न्यू स्ट्रैंड है। ये आपका ओल्ड है, ये भी ओल्ड है। ठीक, ओल्ड स्ट्रैंड और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो गया। मतलब टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड से एक डीएनए स्ट्रैंड से, डबल स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्म हो गया। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर? पीसीआर का यूज कहाँ किया जाता है? तो सम ऑफ एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर आर ब्रीफली मेंशन्ड। इसके कई एरिया जहाँ पर पीसीआर का हम यूज करते हैं। जस्ट लाइक फर्स्ट वन, दैट इज द डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस। इन रिसेंट टाइम पीसीआर इज बीइंग यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ एचआईवी। वायरस है, एड्स है, ठीक है, इसकी डिटेक्शन में पैथोजन के हम इसका पीसीआर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशंस। कभी कभी म्यूटेशन जो शो करता है जेनेटिकल, ठीक है, उसके लिए भी इसका यूज़ करता है। जस्ट लाइक ए म्यूटेशन आर रिलेटेड टू जेनेटिक डिजीजेस। ये जेनेटिक डिजीज होता है। बाय यूजिंग पीसीआर फेनाइलकीटोनुरिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस कैन बी डायग्नोज्ड। ठीक है, इसके थ्रू किए जाते हैं। थर्ड वन, पीसीआर इज आल्सो यूज्ड इन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी यूज किया जाता है। दैट इज यूज फॉर इन केस ऑफ रेप और इन केस ऑफ पैटर्निटीज। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए भी पीसीआर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ प्रीनेटल डायग्नोसिस। Okay, before we discuss about them, detection of specific microorganisms. In recent year, PCR also found useful for the detecting specific microorganism. Specific microorganism को डिटेक्ट करने के लिए भी
पीसीआर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा डीएनए स्ट्रैंड ऑप्शन करते हैं, उस डीएनए को हम रिसर्च करते हैं, उस पर थिंकिंग करते हैं। नेक्स्ट वन, द प्रीनेटल डायग्नोसिस। इट इज यूज टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिजीज इन fetus बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ एम्ब्रियो में यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिजीज है, उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं इसके थ्रू। क्लियर? एंड दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन केस ऑफ पैलेंटोलॉजी। पीसीआर यूज टू क्लोन द डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द mummified remains of humans and extinct animals like woolly mammoth and dinosaur. And last one, PCR, that is also used in case of gene therapy. PCR proves to be the immense help in monitoring a gene in a gene therapy experiment. Okay, so this is the different area in which that is the PCR are used. दैट इज क्लियर? ओके, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसको मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करिए, जिससे न्यू वीडियो आपको तुरंत अपलोड आपको मिल जाएगा। ओके, thank you for watching the video. Thanks.